We can do is promise today to solve this type of issues together as people of the nation to make this country one of the best nations in the world. Republic Day reminds us first of the Indian National Congress (INC), with the help of youth, achieved its demand on Purna Swaraj. The struggle for freedom was based on some high principles and ideas such as non-violence, cooperation, non-discrimination, etc. For these reasons, Republic Day is celebrated by all the Indians with great zeal and gratitude. It also reminds us of the sacred values enshrined in the Constitution of India. It is a national pride display of grand victory on the Republic Day. Reminds us that the security of our country's sovereignty is the outcome of principles. Thank you. अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं वेलकम करना चाहता हूँ। भाषण देंगे और प्रियंवल भी बोलेंगे। आइए। सम्मानित और यहाँ पर उपस्थित सभी गाँववासियों को सादर करते हैं। मैं श्रेष्ठा मनी आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को स्पीच सुनाना चाहूंगी। भारत की स्वतंत्रता की आवाज है गूंजती और सीने पर गोलियां खाते हुए लहूलुहान देशभक्त भूमि पर गिर जाते हैं, परंतु कोई आग नहीं, कोई सस्ता दाग नहीं दिख रहा है तो बसे वालों की भीड़ और इसमें एक अटल विश्वास कि हमारा भारत अवश्य स्वतंत्र होगा। और 15 अगस्त 1947 को यह विश्वास प्रतिफलित भी हुआ, क्योंकि यह देश महापुरुषों का है, यह देश गुणी विद्वानों का, यह देश साधकों संतों का, यह देश वीर बलवानों का, यह देश वीर बलवानों का। गुणीजनों और महापुरुषों की उपस्थिति में हमारे देश में स्वतंत्रता तब तक अधूरी रहती जब तक यहाँ का संविधान न रचा जाए। अतः राष्ट्र माताओं की आराधना में 26 जनवरी 1950 को भारत का अद्वितीय संविधान लागू किया गया। संविधान तो लागू हो गया था, परंतु यह बात अभी ध्यान में रखनी शेष थी कि भारत की गौरव गाथा बार-बार दोहरा रही है। प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं, परंतु अभी भी भारत के सामने ऐसी विषम परिस्थिति जो मानव के स्वप्नों को खंडित कर देती है और तब मन में बस यही भाव जागने लगता है कि सो जाता अपने देश को खुशियों से सजाएंगे, समता और सद्गुणों से भारत में बहारें लाएंगे। हाय ये आजादी के बाद क्या हो गया, अम्बेडकर के सपनों का भारत न जाने कहाँ खो गया, न जाने कहाँ खो गया। और इस खोते हुए भारत का मैं नहीं भी कहा कि अनिति अत्याचार युद्ध कौन है, अपमानित प्रतिपक्ष में बोलने वाला कौन है, युग के अर्जुन गांधी उठाए गीता का फरमान है, अब गुणों के समक्ष झुकेंगे नहीं, हमें करना राष्ट्र सम्मान है, हमें करना राष्ट्र सम्मान है। गणतंत्र की स्वतंत्रता के लिए यह अति आवश्यक है कि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, मौलिक चिंतन और वैचारिक संरचना को बनाए रखें। लेकिन आज ऐसा लगता है कि मिली राजनीतिक स्वतंत्रता और विचार गणतंत्र है, बाबा के चिंतन और चरित्र से कहाँ हुए स्वतंत्र है। अभी स्वदेशी तंत्र उपेक्षित, मिला कहाँ सम्मान है, और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है, और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है। इस रोते हुए संविधान को प्रबल, सशक्त, सबल और प्रभावशाली बनाने
कि चुनाव के माध्यम से हम एक सुयोग्य और सचरित्र नेतृत्व का चयन करके अपने भारतीय संविधान को और परिपुष्ट बनाते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा लोकतंत्र में समय समय पर चुनाव का बिगुल बजाया जाता है और ऐसे में हमें ये ध्यान देना है कि प्राणों में ये संकल्प शक्ति मानवता का प्रति अचल भक्ति तुम चढ़ो है के शिखरों पर इंद्रिय सुखों से ले विरक्ति, इंद्रिय सुखों से ले विरक्ति। और जिस दिन हम ऐसा करने में सफल हो पाएंगे उस दिन हमारे देश का बच्चा बच्चा 25 साल और अर्थसमूह त्याग कर पतितों को गले लगाने लगेगा और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण होगा जो निर्भय, निष्पक्ष और निष्कलंक होगा। और तब हम यह कहने में पूर्णतः सक्षम हो पाएंगे कि कभी तिरंगे की छाया पर शत्रु नहीं छू पाएगा। धैर्य, एकता और साहस से हर प्रश्न सुलझता जाएगा, हर प्रश्न सुलझता जाएगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से यही अनुरोध करूंगी कि अपने देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें और उसे सर्वोत्कर्ष तक पहुंचाने का दृढ़ संकल्प लें और मन में बस यही भाव रखें कि इस देश की कीमत जब जब हमने जानी है, इस देश हमारे देश का बच्चा बच्ची बना देश सेनानी है। जात पात भाषा और देश का बीच में न बना देंगे, अब इन आधारों पर हिंदुस्तान को बढ़ने न देंगे। एकता के सतरंगों से सजाए हुए संसार को गणतंत्र उपासक बनकर सच्चे उपहार देंगे राष्ट्र को, उपहार देंगे राष्ट्र को। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जय हेलो, बहुत अच्छे से बेस्टा जी। अब इसी कड़ी में आगे मैं श्री ध्रुव कुमार जी को बुलाना चाहता हूं कि वे भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी पे अपना स्पीच देंगे। लेकिन एक अनुरोध है मेरा गांव के बच्चों से, जैसे ये बच्चे अभी मेरठ से आए थे, इन्होंने अपने विचार रखे आपके सामने कविता के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से। गांव के भी कोई बच्चे हो तो मेरे तक नाम पहुंचा दें। मेरी विशेष अपील है कि आप बोलने की कोशिश करें। कोई भी बच्चे हो जो बोलना चाहें। हाँ, जो भी बोलना चाहे हिंदी में बोल सकते हो, अपने विचार रख सकते हो, गणतंत्र दिवस पर रख सकते हो। कुछ आपके विचार हो, आप जो समाज में कमी देखते हो, आप जो अच्छा करना चाहते हो। कोई बच्चा निकल कर आए, बोले गाँव का बच्चा, हम चाहते हैं कि एक दो बच्चा जरूर निकल कर आए। लड़की हो लड़की जरूर बोले, बच्चे जरूर बोले। Good morning to all the judges and everyone present here today. My name is Dhruv Narayan and I am going to speak about Dr. Bhimrao Ambedkar. Ambedkar Jayanti is celebrated throughout the country on the 14th of April every year to commemorate the birth anniversary of Dr. Bhimrao Ramchand Ambedkar, also known as Baba Sahib Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar is known as the father of the Indian Constitution due to his instrumental role in drafting the Indian Constitution, a significant blocking of India as an independent nation. Dr. Bhimrao Ambedkar was also the first Prime Minister of independent India. He was a social reformer to the core. He strived for equality among all castes of the Hindu society and for Indians as a whole. Dr. Bhimrao Ambedkar taught all the Indians equality and fraternity through the drafting of the Constitution of India, the preamble of which states that all the Indians are equal in the eyes of the law and that all Indians are a vast family through the idea of fraternity. He taught people to fight for what is right. He promoted reforms that uplifted the lowest of the caste, the Dalits. He organized several movements like anti-caste movement, Dalit Buddhist movement, etc. On his birth anniversary, the President of India, the Prime Minister,
and the public homepage to Dr. Bhimrao Ambedkar. Several seminars are held in educational institutions like schools and colleges to promote and spread the ideas of Dr. Bhimrao Ambedkar. Coming from the lower caste himself, he had to go through a bitter childhood. He understood and felt for all the lower caste people. Dr. Bhimrao Ambedkar is known as a symbol of equality and social reform. After becoming the first Prime Minister of India and through the drafting constitution, he changed the future by giving youngsters a chance to give everyone an equal chance. Dr. Bhimrao Ambedkar held the honorable post of principal at the Government Law College in Mumbai for 2 years. Following his examples, many people left Hinduism for Buddhism since Buddhism does not divide people into castes. He was a spokesperson for all the unprivileged and poverty-stricken lower castes like the Dalits. Due to his zeal in the Dalit upliftment, he constituted separated reserved seats for the people of lower caste, which was proposed by Gandhiji. He was against Section 370 of the Indian Constitution, giving exclusive rights to the states of Jammu and Kashmir. Section 370 has been abolished a few months ago. It shows how accurate and forward-thinking his plans were. He was bestowed with Bharat Ratna in 1990 for his exemplary work in Indian reform. Dr. B.R. Ambedkar remains a symbol of equality and protection of human rights. His works and ideas continue to influence mass number of people. His forward-thinking and ideas are still applicable today. Many look up to him as a role model, as do I. Thank you. बहुत अच्छे। अभी नाम है, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे स्वेच्छा से अपने विचार आपके सामने रखना चाह रही हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी प्राची जी अपने बारे में बताएंगे और जो इनके अपने विचार हैं वे भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आप सभी यहाँ पर उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। और आज आप सभी को यहाँ पर जो महान लोग बैठे हुए हैं और हमारे गांव के जो लोग हैं उन सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग सोच लेते हैं कि हम कभी कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए मैं एक कविता बोलना चाहती हूँ। यहाँ पर जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जानते होंगे आप, वो बहुत बड़े लेखक थे, कवि थे। उनकी एक कविता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, मन का उत्साह रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अघरता है। मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटाता है। डुबकियां सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटाता है। नहीं मिलते सहजे मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ पर असफलता के बारे में मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप असफल हो जाते हैं तो ये 100% है, कहीं ना कहीं आपकी कमी रही होगी। आप उस चीज को अपने मन से नहीं चाहा होगा, तभी वो आपको नहीं मिला। एक बार उसके लिए और प्रयास करें और देखें कि आपकी कमी कहाँ रह गई। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो।
क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। लिखवा रखे आ जाइए, आकांक्षा है शायद पहले, अंशिका आ जाइए पहले। अंशिका भास्कर जो इस बार हाई स्कूल की परीक्षा में हमारे गांव का नाम रोशन करते हुए इन्होंने 96.40% हासिल किए हैं। आने वाले छोटे बच्चों को इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है, ये अपने विचार रखेंगे। Good evening, everyone. I, Anshika Bhaskar, daughter of Sanjay Kumar Bhaskar, going to deliver a speech on Republic Day. Greetings to all of you on the eve of 72nd Republic Day of world's largest and most vibrant democracy. In this land of ours, enriched by diversity with many festivals, our national festivals are celebrated by everyone with great patriotic fervor. We celebrate the national festival of the Republic Day with enthusiasm and express our respect for national flag and our faith in the Constitution. Republic Day in India is celebrated on Jan 26 every year. It's the day Constitution of India was adopted in 1950 after attaining the independence on 15th August 1947. Republic Day main celebration is held at the Rajpath in the national capital, New Delhi, before the President of India. This day reminds us of our freedom struggle and how the great freedom fighters of our country sacrificed their lives to get their full Swaraj. I would like to wind up my speech followed by a moment of silence for the great leaders and freedom fighters who can live in democratic nation. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे के साहस को हिम्मत होती है मंच पे बोलना, पहली बात, और बच्चे ने बोला। अब मैं एक दूसरा और बच्चा आकांक्षा आए, इन्होंने भी हाई स्कूल में 87% मार्क्स प्राप्त किए हैं इस बार यूपी बोर्ड से, तो ये भी 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। नमस्कार सभी को, मैं आकांक्षा कक्षा 11 की छात्रा आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ एवं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हमारा भारत देश, मुझे बड़ा गर्व होता है जब मैं अपने भारत देश का नाम लेती हूँ। मुझे बड़ा गर्व होता है जब मैं अपने भारत देश का नाम लेती हूँ। ये भारत देश ऐसे ही भारत नहीं बना, ये भारत देश ऐसे ही भारत नहीं बना। खून का कतरा कतरा बहा दिया था माँ के उन सपूतों ने, खून का कतरा कतरा बहा दिया था माँ के उन सपूतों ने। फिर मिली आजादी और बना हिंदुस्तान, और बना हिंदुस्तान। जीने की राह दिखाई जिसने, जीने की राह दिखाई इसने, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरी जान है, ये मेरी शान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। यहाँ की मिट्टी में वो ताकत है, यहाँ की मिट्टी में वो ताकत है, पूरी सोने की खदान है, हीरे मोती अनुगाथा, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। 24 घंटे 7 दिन, 24 घंटे 7 दिन खेतों में रहता है, 24 घंटे 7 दिन खेतों में रहता है, ये मेरा किसान है, ये भारत की शान है, और भारत उसकी जान है। सर्दी हो या गर्मी, सर्दी हो या गर्मी, रक्षा हमारी पहचान है। सर्दी हो या गर्मी, रक्षा हमारी पहचान है। हंसकर सूली चढ़ जाएंगे, हंसकर सूली चढ़ जाएंगे, ये मेरे भारत के जवान हैं, ये मेरे भारत के जवान हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए 2 पंक्तियां और कहना चाहूंगी। ये पेड़, ये शाखा, ये वृक्ष,
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो कैसी बातें सुनने को मिली है ना, ये बच्चों की भावनाएं रही जाती और हम इसे सुन भी नहीं पाते। और मेरा विशेष फिर एक बार फिर अनुरोध है, कोई बच्चा और भी अपनी भावनाओं को लिए बैठा हो तो प्लीज हाथ उठा दे। कोई भी हो, कोई भी महिला, गांव की महिला या कोई हमारे साथ आई महिला बोलनी चाहती हो, मेरा विशेष निवेदन है कि आप हाथ उठाएं। आए, 1 मिनट भी बोलने की इजाजत है, 1 मिनट भी बोल सकते हैं। बोलो भाई बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो क्षण आ चुका है जिसके लिए हम करीब 15 दिन से तैयारी कर रहे थे और आप सब लोग जमे बैठे हैं। आप सब लोग बड़े शांति से और बड़े उत्साह के साथ में यहाँ जमे हुए हैं, देख रहे हैं। तो अब ये प्राइज वितरण का समारोह शुरू हो रहा है। तो इसी कड़ी में अब मैं बस इसे एक बार चालू कर दें। जयवीर बौद्ध जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे भी मेरे साथ आ जाएं और प्राइज वितरण में अपना सहयोग प्रदान करें। बच्चे हैं कहाँ हमारे, ये जूम कम कर दूँ। उन्नति गाड़ी देखिए साथियों, मिस्टर रवि कुमार इंटरमीडिएट के हैं ये। तो मान्य धर्मवीर सिंह जी, इनके 76% हैं फर्स्ट रैंक। देखिए मैं उपस्थित साथियों से जो में है वीडियो के साथ फोटो ले लेना, दोनों चीज हो जाएंगे। उन्नति देख जा। इन बच्चों के हम सफल भविष्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में और अच्छा समाज में जाकर के नाम कमाएं। ये शुरुआत है और आगे चल कर के समाज के प्रति समर्पित हों और जिस विषय पर हमारी आज बात चल रही थी उसमें ये खरे उतरें। धन्यवाद। दूसरे साथी हैं इंटरमीडिएट के मान्य अंकित कुमार, स्नोप मान्य शीतल 74% नंबर इंटरमीडिएट में लाए हैं। मैं मान्य वीडियो साहब से भी निवेदन करूंगा जगवीर जी से कि वो भी आए और इन बच्चों को सम्मानित करें। और साथ में हमारे चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, सभी साथ में खड़े हो जाए, नो प्रॉब्लम। सर मिश्रा जी वगैरह सब, ललित जी खड़े हो जाओ। आगे से हटो। चलो ठीक है। दो हंसते रहो। फोटो हो गए। माननीय प्रशांत कुमार स्नोप, माननीय ईश्वर सिंह 72% इंटरमीडिएट में। आप माननीय चरण सिंह जी जो हमारे हाजी डायरेक्टर साहब हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा। यहाँ कैमरे चल रहे हैं, आप फोन ला रहे थे। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ कि भविष्य में आप समाज के मार्गदर्शक के रूप में उभरें, आपसे हम यही आशा करते हैं। अब मान्य अंशिका भास्कर हाई स्कूल के हैं ये। सुनो, मान्य संजय भास्कर जी 96.4। हाँ, ये इनको मान्य शर्मिष्ठा जी और मान्य भारती जी दोनों से निवेदन करूंगा कि वो आप इनको सम्मानित करें। और इन बच्चों से मेरी यही अपेक्षा है कि आने वाले समय में जो आपने सुना उस पर इसी तरह से खड़े उतर करके समाज में आगे निकले, लीडरशिप में पहुंचे। यही हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में। और वास्तविक गणतंत्र दिवस क्या है उसकी महत्वता को समझते हुए आगे बढ़े। दूसरा नाम है मान्य आकांक्षा स्नोप, मान्य ब्रजेश कुमार जी 87% नंबर है। आप खड़े रहेंगे भी वहीं सर मिश्रा जी। हाँ बेटा, आप भी सम्मानित करेंगे। इस लड़के ध्यान रखें, नाम बुलवाना दीजिएगा। मान्य करण सिंह जी से निवेदन है कि वो भी साथ में खड़े हो जाए। दिलवाना है, नाम है मेरे पे, इसका नाम पता हो तो
मान्य रेणु कुमारी सनौप, यानी कि मान्य सुशील कुमार जी 84% हाई स्कूल में। रेणु कुमार लेनी तो कोई देखो हम बता रहे ना हम हाँ जी रेणु कुमारी कौन? चलो बेटा हाँ सामने से समझ जाओ यहाँ काम लग रहा है। हाँ मान्य कोमल जी भी हमारे पास बैठी है, कोमल जी वो भी आ जाए, बच्चों को सम्मानित करें। उन्नति बैठ जा, अगले प्रोग्रेस बैठ जाओ। दीपांशी है, दीपांशी डॉक्टर ऑफ मान्य शिषपाल जी, वो भी आ जाए और उनको सम्मानित करेंगे। मान्य कोमल जी छोटे बच्चों को बुला लो स्पीच दे दिए कहाँ कॉल अरुण और वो ये सारे बच्चे इन्हें बुला लो घर से। आ जाओ, आप ही आ जाओ मान्यवर, जरा सम्मानित बच्चों को। ये तो अच्छी बात है, बच्चों को आशीर्वाद मिल रहा है और आपके महापुरुषों के पदम चिन्ह पर चल करके आपका नाम रोशन करेंगे जैसे आप किया। जगदीश जी केनरा बैंक से मैनेजर, बैंक से रिटायर्ड है। आगे ये दीपांशु सुनो, मान्य सुशील कुमार 84% दीपांशु। आगे क्या हो गया? ये दीपांशु जगन्नाथ सिंह है क्या? दीपांशु जगन्नाथ सिंह, दीपांशु मान्य जगन्नाथ सिंह बड़े आदमी है वो। दीपांशी डॉक्टर ऑफ मान्य शिषपाल जी, बोल गया जी वो तो। दीपांशी आपको सम्मानित करेंगे। मान्य नीलम जी हैं, नीलम जी आ जाए। हो तो गया, हो गया जी, हो गया जी, हो गया जी, हो गया। चौका में ही था। दीपांशी और कोई है? दीपांशी और दीपांशी दोनों बुलवाए। दीपांशी आ गया हाँ तो जान से मार रही है। दीपांशी को दीपांशु बोला वो फादर का नाम बोलो जी। वो हो गया जी। दीपांशी मान्य शिषपाल और दीपांशु मान्य जगन्नाथ सिंह। दोबारा खारिज कर दिया गया है, खालिस्तानी बता देगा ना। जब यहाँ गए इतने अड़ गया आदमी आगे से माँ भी जाने में कुछ ना फायदा। आगे से कृपया यात्रीगण हट जाएं। हलवा तैयार है, खिचड़ी आप भी आ जाओ बेटा। अरे हाँ ये आ गया ना लड़का। चलो बेटा, तुम चलो। हो गया आपका। हाँ सब हटा देना। अरे नहीं ऐसे तो आगे दो आदमी को दे देना, सारा गड़बड़ा गया। तुम भी दे दो आगे और तुम भी दे दो। अब बैठ तो जाओ सारे एक बार। हो गया चलो। हाँ आगे ये वर्षा रानी है, डॉक्टर ऑफ मान सिंह, मान्य मान सिंह।
उन्हें हमारे जिलाध्यक्ष राज सिंह जी, आप दोनों इन बच्चे को सम्मानित करेंगे और सम्मान के साथ में संध्या, ये संध्या, कुमारी संध्या, डॉक्टर ऑफ माननीय ईश्वर सिंह, आपको सम्मानित करेंगे। जी अध्यक्ष जी, इन्हें भी दे दो ना बच्चों को। सचिन कुमार जी, सचिन कुमार सुनो, मान्य ज्ञानेंद्र जी, आपको सम्मानित करेंगे सतेंद्र जी और साथ में अध्यक्ष जी। बेटा खड़ा रहे। शुभकामनाओं के साथ में बाबा साहब के सपने के भविष्य के रूप में हमें बनना है। सचिन आ गए। प्राची दीपचंद जी आ जाए। मुझे तो लगा है प्राची का है ये दो हाँ मैं हेलो अरे चला ना हेलो चला ना बच्चों अरे भाई तुम बैठ जाओ बेटा। हेलो, मैं अनुरोध कर रहा हूँ हमारे गांव के जो इस समय सबसे बुजुर्ग श्री हरिराम जी अगर यहाँ पे हो, हरिराम जी हरियम, उनके बस की ना अरे खड़े हो जाएंगे, करना क्या है इसमें, थोड़ी चलाना। हाँ, ये तो एक याद बन जाए, यादें बन जाने से लिए। और मान्य धर्मवीर जी से अनुरोध करूंगा, मान्य तीरथ राम जी से अनुरोध करूंगा, तीरथ राम प्रधान जी, मान्य पवन जी से अनुरोध करूंगा कि आगे आ जाएं। माननीय पवन कुमार जी, जगन्नाथ जी, आगे आ जाइए पवन जी। सचिन 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 है ना आपका नाम? तो बता यार। भाई ज्यादा भीड़ मत करो, चलो आ जाओ, हो गया बस, हट जाइए। थैंक यू, धन्यवाद। आगे दिव्या मनोज कुमार, मैं अनुरोध करूंगा तीरथ प्रधान जी, पवन कुमार जी, जगन्नाथ जी, इस बच्चे को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देकर सम्मानित करने का कार्य करें। आगे भारती विक्रम सिंह, ईश्वर चंद टेंट वाले, एक ईश्वर जी आ गए हैं।
दूसरा और कोई आ जाइए, मुझे नजर नहीं आ रहे गांव वाले। प्रभाव प्रकाश, चंद्रभान, धर्मवीर जी आ गए थे क्या? ईश्वर टेंट वाले आ जाइए। इसका हो गया भारती का। भारती, इस बच्चे को एक मिनट बुलाएंगे, चलो बाद में बुलाएंगे। आगे दीपांशी, दीपांशी रवि कुमार, दीपांशी रवि कुमार आ रही है। इसके बाद में चिंटू आ जाइए, चिंटू, चिंटू चिरंजीव जयकरण। अगर चिंटू यहाँ पर उपस्थित ना हो तो उनका कोई भाई या फादर वगैरह हो, आगे आ जाए। आपका क्या नाम है? अच्छा, भाई उनके, चलिए आगे। रविंदर कुमार आगे आ जाए। एक लीलू सिंह जी शायद खड़े हैं यहाँ पे, तुम आ जाओ। प्राची के पिताजी, प्राची गए क्या? गए? चलो हो गया। हर्षवर्धन राजपाल सिंह, आरजू विक्रम, दोनों आ जाएं। हर्षवर्धन राजपाल सिंह, आरजू विक्रम, और साथ में जो भारती भी आगे आ जाए। भारती, भारती विक्रम, इन्हें खड़ा कर दो। आप चले जाओ, आप चले जाओ शर्मिष्ठा जी प्लीज। ये किसका नाम का रह गया देखियो? हर्षवर्धन राजपाल सिंह, हर्षवर्धन राजपाल सिंह कोई है? परिवार से कोई भी नहीं है यहाँ पे? आ जाइए। मैंने इन्हें रोका है 2 मिनट के लिए, ये दोनों बहन है, मैं 2 मिनट, दोनों रुक जाओ। हाँ, 2 इनका ये नहीं। अभी हमारे जिन छोटे बच्चों ने यहाँ पे अपने बोल तो दिया का नाम, हर्षवर्धन राजपाल सिंह के नाम का ले रही है ये। वो तो किताब भाई है। इसका क्या नाम है? अभी आगे पता लगा था। अब ऐसा थोड़ी होगा भैया, जाओ इतनी जल्दी फोटो छा के देखेंगे कुछ भी, हम लिखेंगे तो फोटो खिंचवा देंगे। अभी जो छोटे बच्चों ने शुरू में भाषण या अपने कोई कविता वगैरह पढ़ी थी, वे सब बच्चे आगे आ जाएं। छोटे बच्चे जो मेरठ से आए थे, नाम बोल दो उनके। और कुछ 2-3 बच्चों ने यहाँ कौन स्पीच वगैरह दी थी। हाँ, बुला एक बच्चा आप चले खड़े हो जाओ, समझ दो इन सब छोटे बड़े बच्चों ने यह मंच पर आकर कविता के माध्यम से सब बच्चे आ गए हैं, सब अपनी ट्रैफिक सिग्नल रख के फोटो आ जाएगा, आगे पीछे खड़े हो जाओ। भैया
हट जाओ, फोटो लेने दो सामने से इनका सबका। हटा भाई। मेमोरी है इसमें, अभी तक खत्म ही ना हो रही है। 64 है इसके, खाली पड़ा सारा। अच्छा कुछ रहता ही ना। भैया कैमरा नीचे कर लो। भैया मैं भी एक फोटो खींच लूं। नहीं जी, मेरे घर में पूछा जाएगा। क्या तो आप भी इधर ही हो जाओ। क्या हुआ जी, मुबारक हो। बहुत अच्छे, सब खुश नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम बहुत सफल रहा। आप सभी सहयोग के लिए बधाई के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत सहयोग, ये हमारे काम आया। अरे बच्चों, अब आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है और इसके साथ साथ मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ, जो बच्चे 10th और 12th में हैं उनके लिए 3 ट्यूटर लगाए जाएंगे। 3 ट्यूटर का पेमेंट हर महीने 5 सेब संगठन करेगा। जो हमारे लड़के हैं वो हमने चूज कर लिए हैं, जो टीचर पढ़ाएंगे उनका सिलेक्शन कर लिया है। वो अपना कल से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दे और पढ़ाई करना और पढ़ाना ये शुरू कर दे। और अगर लाइब्रेरी में किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है तो वो भी पूरी कराई जाएगी। हम बीच बीच में आते रहेंगे।